नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक का अध्ययन करते हैं। मैप में देखते हैं, यह जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर में मांडा सभ्यता है, जो भारत की सबसे उत्तरी स्थल है। मांडा भारत का सबसे उत्तरी स्थल है, जबकि भारत का सबसे दक्षिणी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल देमाबाद है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। मांडा से लेकर के देमाबाद तक इसकी जो लंबाई है वह 1400 किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सूतकांगेडोर है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूरब से लेकर पश्चिम तक 1600 किलोमीटर है और उत्तर से लेकर दक्षिण में 1400 किलोमीटर तक है। सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके स्थल 3 देशों में हैं। एक अफगानिस्तान, 2 पाकिस्तान, 3 भारत। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, ये अफगानिस्तान में है और इस स्थल का नाम है सोर्तुगई। सोर्तुगई स्थल है और सोर्तुगई स्थल अफगानिस्तान में है। हिंदू कुश पर्वतमाला, ये हिंदू कुश पर्वतमाला है। हिंदू कुश पर्वतमाला के उत्तर में सिंधु सभ्यता के 2 स्थल खोजे गए हैं, एक सोर्तुगई और दूसरा मुंडीगाक। ये दोनों स्थल अफगानिस्तान में हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, ये त्रिभुजाकार है। यहाँ पर मैप में देखें, ये जो स्थिति बनती है यह त्रिभुजाकार स्थिति बनती है। ये त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो भारत में है मांडा, सबसे दक्षिणी स्थल देमाबाद, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, सबसे पश्चिमी स्थल सूतकांगेडोर है। अब इन स्थलों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। मांडा हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल है। मांडा जम्मू कश्मीर के अखनूर में चेनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। मांडा से हड़प्पा एवं ऐतिहासिक युग से संबंधित संस्कृति का त्रिस्तरीय क्रम प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थल है देमाबाद। देमाबाद हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी छोर है। देमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर में परवरा नदी के किनारे स्थित है। परवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। देमाबाद की खोज 1974 ईस्वी में एम.एस. सल्ली के द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी स्थल मांडा से लेकर दक्षिणी स्थल देमाबाद के मध्य विस्तार है, यह 1400 किलोमीटर है। नेक्स्ट, आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी पूरा स्थल है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। आलमगीरपुर यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। आलमगीरपुर की खोज भारत सेवक समाज के तत्वाधान में यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में 1958 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, सूतकांगेडोर सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सूतकांगेडोर है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। सूतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे है, मकरान के समुद्र तट पर स्थित है। सूतकांगेडोर का उत्खनन 1927 ईस्वी में
R.L. स्टाइन के द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर से लेकर पश्चिमी स्थल सूतकांगे डोर तक इनका विस्तार है वह 1600 किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है। ये त्रिभुजाकार आकृति में है। यहाँ मैप में देखें, ये जो आकृति बन रही है यह त्रिभुजाकार आकृति है। यहाँ देखते हैं कि उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में, दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र में और उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वह 1400 किलोमीटर है। पूर्व में उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, पश्चिम में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सूतकांगे डोर की पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वह 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल सोर्तुगई है। हड़प्पा सभ्यता के दो स्थल अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतमाला के उत्तर में स्थित हैं, सोर्तुगई, मुंडीगाक। सोर्तुगई हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी स्थल है। सोर्तुगई की खोज 1976 ईस्वी में की गई थी। सोर्तुगई स्थल आमू दरिया नदी के तट पर स्थित है। सोर्तुगई से नहर प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में पूछा था, नहर प्रणाली के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? सोर्तुगई से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। विकसित हड़प्पा सभ्यता का मूल केंद्र पंजाब व सिंध प्रांत में है। हड़प्पा सभ्यता का उदय पश्चिमोत्तर भारत में पहले से चली आ रही पाषाण एवं ताम्र पाषाण सभ्यताओं के निरंतर विकास के फलस्वरूप हुआ है। भारत में हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात राज्य में प्राप्त हुए हैं। भारत के पंजाब प्रांत में रोपड़ क्षेत्र में सतलज नदी के किनारे कोटला निहंखा स्थल स्थित है। नेक्स्ट, भारत विभाजन से पूर्व यानी 15 अगस्त 1947 से पहले खोजे गए अधिकांश स्थल भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए। केवल 2 स्थल भारत में रहे, एक कोटला निहंखा जो पंजाब भारत के रोपड़ क्षेत्र में है, दूसरा भारत के गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में है, रंगपुर। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अहमदाबाद जिले में स्थित है। रंगपुर भादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर की खोज 1931 ईस्वी में माधो स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी। रंगपुर का उत्खनन 1939 ईस्वी में घुरिये और 1953 ईस्वी में एस.आर. राव के द्वारा किया गया। रंगपुर से चावल की खेती का साक्ष्य कच्ची ईंटों का दुर्ग प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के ओरस पुत्र रंगपुर प्रभास पतन को कहा गया है। रंगपुर से हड़प्पा सभ्यता के उत्तरकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। रंगपुर से धान की भूसी का ढेर मिला है, परंतु मुद्रा व मातृ देवी की मूर्ति रंगपुर से नहीं मिली है। नेक्स्ट, 1826 ईस्वी में हड़प्पा के टीलों की ओर सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हड़प्पा के टीलों की ओर ध्यान आकर्षित कब किया गया? सबसे पहले 1826 ईस्वी में। किसने किया? चार्ल्स मेसन ने। उसके बाद 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने हड़प्पा के टीलों से प्राप्त
ईंटों का प्रयोग लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने में किया। लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है। कराची पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी है। कहने का अर्थ है 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने हड़प्पा के टीलों से प्राप्त ईंटों का प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने में किया। इसके बाद 1853 ईस्वी से 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा टीलों का सर्वे किया। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा स्थल का अन्वेषण किया। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में है। पुराना जिला मोंटगोमरी जिला था। हड़प्पा स्थल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा टीले की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा दी गई। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई और हड़प्पा का उत्खनन 1926 ईस्वी में माधो स्वरूप वत्स, 1946 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर के द्वारा किया गया। हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर, औद्योगिक नगर कहा जाता है। हड़प्पा से 2 टीले मिले हैं। एक टीला है पूर्वी टीला, दूसरा है पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला है उसको दुर्ग टीला कहा गया है और पूर्वी टीला है वह नगर टीला कहलाया। पश्चिमी टीला ऊंचाई पर स्थित टीला था और पश्चिमी टीला है वह छोटा टीला था। हड़प्पा के पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता था। दुर्ग टीले को माउंट एबी की संज्ञा दी और ये संज्ञा देने वाले व्हीलर महोदय हैं। हड़प्पा के दुर्ग टीले के उत्तर दिशा में एक अन्य टीला मिला है जिसे माउंट एफ कहा गया है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी है वह 640 किलोमीटर की दूरी है। हड़प्पा के आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान है जिसे R37 या कब्रिस्तान H नाम दिया गया है। कब्रिस्तान R37 का उत्खनन J.M. केनोयर के द्वारा किया गया। हड़प्पा के कंकालों में गंठिया की बीमारी पाई गई है। गंठिया यानी जोड़ों का दर्द। हड़प्पा से शव कास्ट पेटिका मिली है जो देवदार की लकड़ी की बनी हुई थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया है और ये कहने वाले पिगट महोदय हैं, जबकि कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहने वाले दशरथ शर्मा हैं। ऋग्वेद में हरियूपिया का समीकरण हड़प्पा से किया गया है। हड़प्पा के सभी घरों से शौचालय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से अन्नागार मिला है। हड़प्पा से सबसे विशाल अवशेष 6-6 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाला एक अन्नागार प्राप्त हुआ है। यह अन्नागार हड़प्पा सभ्यता के समस्त केंद्रों से मिले अवशेषों में लोथल के गोदीवाड़े के बाद सबसे विशाल है। लोथल गुजरात राज्य में स्थित है जहां से गोदीवाड़ा मिला है यानी बंदरगाह प्राप्त हुआ है। प्रत्येक अन्नागार 50 × 20 फीट का है। अन्नागार नगर के पश्चिमी द्वार के पास स्थित है। इस अन्नागार को शस्त्रागार परिसर व्हीलर महोदय ने कहा है। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं, जबकि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें
हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता से मिले अवशेष: पीतल की इक्का गाड़ी, मनुष्य के शव के साथ बकरे का अस्थि पंजर, एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली मरण मूर्ति। इस मरण मूर्ति को मार्शल ने पृथ्वी माता कहा है। दो पाषाण मूर्तियां, लाल पत्थर की मानव मूर्ति और काले पत्थर की नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा से कर्मचारियों व श्रमिक वर्ग के आवास प्राप्त हुए हैं। एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है। शंख का बना बैल, घूसर पाषाण की पुरुष नर्तक आकृति, तांबे की मानव आकृति, प्रसाधन मंजूषा, कांस्य का दर्पण, पशुओं की हड्डियों के ढेर। हड़प्पा से कब्रिस्तान संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से लकड़ी के ताबूत में समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से HR समाधि, 6 लड़ियों के सोने का हार, तांबे की मोहर, 5 तांबे के कटार, हिरण पर आक्रमण करते कुत्ते की पीतल मूर्ति, गधे एवं कछुए की हड्डियां, तांबे का पैमाना, अन्न कूटने के चबूतरे, मोहर पर गुरुड़ का अंकन, मोहर पर समारोह का दृश्य, गेहूं और जौ के दाने आदि अवशेष हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है रोपड़। भारत के पंजाब राज्य में सतलज नदी के बाएं तट पर रोपड़ स्थित है। रोपड़ की खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल के द्वारा की गई। रोपड़ का उत्खनन 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया। आजादी के बाद भारत में खोजा गया प्रथम स्थल रोपड़ है जो पंजाब में है, और दूसरा स्थल कालीबंगा है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। रोपड़ से मानव की कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है रोपड़ जहां से मानव की कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण मिले हैं। परंतु नवपाषाण काल में ऐसे प्रमाण जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से भी मिले हैं। रोपड़ की खुदाई से हड़प्पा से लेकर गुप्त व मध्यकाल तक की संस्कृति के 6 स्तरीय क्रम प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा। भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा सरस्वती नदी के बाएं तट पर, वर्तमान में सरस्वती नदी के पाट पर घग्गर नदी बहती है, तो वर्तमान में घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा का उपनाम दीनहीन बस्ती, निर्धन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि कालीबंगा में मकान कच्ची ईंटों से बने हैं। कालीबंगा में सभ्यता स्थल होने का सर्वप्रथम जानकारी LP तेसीतोरी के द्वारा दी गई। कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई और कालीबंगा का उत्खनन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणालय नई दिल्ली द्वारा ब्रजवासी लाल बालकृष्ण थापर के निर्देशन में 1960 से 1969 तक किया गया। इनके सहयोगी थे MD खर्रे, KM श्रीवास्तव, SP जैन। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 5 स्तरों पर हुआ है। अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था कितने स्तरों पर हुआ है? 5 स्तरों पर। प्राग हड़प्पा स्तर, नीचे के 2 स्तर और हड़प्पा कालीन स्तर हैं, ऊपर के 3 स्तर हैं। इस प्रकार से कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 5 स्तरों पर हुआ है। कालीबंगा से प्राग हड़प्पा काल के जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं।
2 फसलों को एक साथ बुआई का साक्ष्य मिला है और 2 फसलें थी चना एवं सरसों। 7 आयताकार अग्नि कुंड प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। बेलनाकार मोहरें, युगल समाधि व प्रतीकात्मक समाधि। कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों के बने हैं। सार्वजनिक नालियां नहीं मिली हैं, लेकिन लकड़ी की नाली मिली है। ध्यान रखना, कालीबंगा से लकड़ी की बनी हुई नालियां प्राप्त हुई हैं। शहरी जल निकास प्रणाली का अभाव पाया गया है। कालीबंगा से अलंकृत ईंट, पूरा हाथी दांत, ऊंट की अस्थियां, भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य, हाथी दांत की कंघी, एक पल्ले का दरवाजा, चावल के साक्ष्य, बेलनाकार मोहर, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हल के निशान, खिलौना गाड़ी और पहिए, सिलबट्टा, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण। ये प्रमाण लोथल गुजरात से भी मिले हैं। मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां, अनेक घरों में कुएं, मरण पट्टिका पर सिंह युक्त देवता की आकृति का अंकन, तांबे की आक्रामक मुद्रा में वर्षभ मूर्ति, युगल तथा प्रतीकात्मक समाधियां, पक्की ईंटों की नाली। ध्यान रखना, कालीबंगा के मकान है वो कच्ची ईंटों के हैं, परंतु वहां जो नालियां प्राप्त हुई हैं वह पक्की ईंटों की नालियां प्राप्त हुई हैं। बालक के सिर में 6 छेद मिले हैं, जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण पाया जाता है। कपास की खेती का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, कालीबंगा में दुर्ग एवं नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यानी यह दुर्ग है और यह नगर है, यह दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे थे। प्राचीर कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। कालीबंगा में शवों की अंत्येष्टि के लिए 3 विधि अपनाई गई। 1 पूर्ण समाधिकरण, 2 आंशिक समाधिकरण, 3 दाह संस्कार। कार्बन डेटिंग पद्धति C14 के अनुसार कालीबंगा का समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। कालीबंगा की नालियां पक्की ईंटों की थी, जबकि कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों के बने हैं। कालीबंगा में परकोटे के बाहर दक्षिण पूर्व दिशा में हल के समकोण पर जूते खेत का साक्ष्य मिला है। ध्यान रखना, एग्जाम में एक बार पूछा गया था, हल के अवशेष यानी हल से जुते हुए खेत के अवशेष हैं, वह कालीबंगा के किस दिशा में मिले हैं? तो ये दिशा पूछी थी अधीनस्थ बोर्ड ने, और यह दिशा है दक्षिण पूर्व दिशा में। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का उपनाम सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान, स्तूपों का शहर, रेगिस्तान का बगीचा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। इसका उत्खनन 1930 ईस्वी में अर्नेस्ट मेके, 1945 ईस्वी में व्हीलर महोदय, 1965 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स के द्वारा किया गया। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का भाटा। मोहनजोदड़ो स्थल से 7 कर्मिक स्तर प्राप्त हुए हैं। बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो 7 बार उजड़ा था और 7 बार बसा था, ऐसे प्रमाण प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो का स्नानागार, मोहनजोदड़ो से वृहत स्नानागार मिला है। स्नानागार दुर्ग टीले में बना हुआ है। 2 टीले थे, एक दुर्ग टीला और एक नगर टीला। जो पश्चिम में था वह दुर्ग टीला था और दुर्ग टीले में स्नानागार बना हुआ है। स्नानागार की लंबाई 39 फीट या 11.89 मीटर, चौड़ाई 23 फीट या 7.01 मीटर,
गहराई 8 फीट या 2.44 मीटर। मोहनजोदड़ो के वृहत स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है जॉन मार्शल महोदय ने। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के उत्तर एवं दक्षिण पार्श्व में तालाब में उतरने के लिए 9 सीढ़ियां बनी हुई हैं। यानी स्नानागार के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं। यह स्नानागार धार्मिक उद्देश्यों के लिए निर्मित किया गया था। डीडी कोशाम्बी ने वृहत स्नानागार की तुलना पुष्कर या कमल ताल से की है। स्नानागार के निर्माण में बिटुमिन का प्रयोग हुआ है। विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण है वह मोहनजोदड़ो के स्नानागार से मिलता है। अन्नागार के साक्ष्य हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। 2 टीले हैं, एक पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग टीला कहा गया, पूर्वी टीला जिसे नगर टीला कहा गया। ये मोहनजोदड़ो के टीलों की बात कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले के ऊपर कुषाण शासक कनिष्क ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था, अतः इसे स्तूप टीला या आध्यात्मिक नगर भी कहा जाता है। पश्चिमी दुर्ग टीले की खोज व्हीलर महोदय के द्वारा की गई थी। पूर्वी टीले का विभाजन HR, VS, DK क्षेत्रों में किया गया है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर प्रजातंत्रात्मक थी। वहां की शासन व्यवस्था प्रजातंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो से किसी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के मकान पक्की ईंटों के बने हुए हैं, जबकि कालीबंगा के मकान हैं वह कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष चांदी के फूलदान का ढक्कन, बकरे के पीछे चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, प्रस्तर की योगी यानी पुजारी की मूर्ति, वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य, महाविद्यालय भवन, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, कुबड़दार बैल का खिलौना, सूती कपड़ा, तांबे की हेयरपिन, सलाका युक्त तलवारें, पत्थर की नर्तक आकृति। पत्थर की नर्तक आकृति को जॉन मार्शल ने नटराज शिव कहा है। चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष, तांबे के उपकरण को लपेटे सूत का कपड़ा व धागा मिला है। कांस्य निर्मित भैंस व मेढे की आकृति, चांदी का कलश, शिलाजीत, 20 स्तंभों वाला भवन यानी 20 खंभों पर बना हुआ एक भवन, ऊंट की हड्डियां, घोड़े के दांत, हाथी दांत की मरण मूर्ति, हाथी दांत का कपालखंड, कुंभकारों के 6 भट्टे, गले हुए तांबे का ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुंभकारों की बस्ती, गिल्ली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए नरकंकाल, मोहर पर सुमेरियन नावों का अंकन, वर्षभ मुद्रा, पट्टेदार जल निकासी। KUR कैनेडी को मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं, जबकि व्हीलर ने नर कंकालों के आधार पर इस सभ्यता के संहार का सिद्धांत दिया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर के अग्रभाग पर योगी की आकृति और पश्च भाग पर बैल या वर्षभ की आकृति अंकित है प्राप्त हुई है। तांबे के बर्तन पर कपड़े के अवशेष, तांबे के उपकरणों को लपेट सूते कपड़ा व धागा मिला है। कांस्य निर्मित भैंस एवं मेढे की आकृति, चांदी का कलश, शिलाजीत,
20 स्तंभों वाला भवन, ऊंट की हड्डियां, घोड़े के दांत या घोड़े की मरण मूर्ति, यह प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।